अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। नाज़रीन, आज हमारे रियल पाकिस्तानी जो है फीमेल ग्रैंड मास्टर हैं और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग टाइकोंडो मार्शल आर्ट्स की का जो आगाज़ किया था 70s में ही कर दिया था, क्योंकि उस ज़माने में तसव्वुर नहीं किया जा सकता था कि लड़कियां या ख़वातीन भी टाइकोंडो कर सकती हैं। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। कई ममालिक US UK मलेशिया, कई लंबी तवील लिस्ट है वैसे तो कंट्रीज़ की, लेकिन इनकी क्या ही बात है। ना सिर्फ ये कोच हैं, ट्रेनर हैं, रेफरी हैं, बल्कि इनका नाम ज्यूरी में भी शुमार किया जाता है। तो आज हमारे साथ हमारे रियल पाकिस्तानी शहनाज खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, हमारे साथ हैं ग्रैंड मास्टर शहनाज खान। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। भाई, हम आपको अपने शो में वेलकम करना चाहेंगे थैंक यू और वेरी मुझे मच। तो इतनी खुशी होती है टू बी वेरी ऑनेस्ट जब हम खवातीन को देखते हैं बड़े एक्टिवली। और जब आपने अपना टाइकोंडो जो मार्शल आर्ट स्टार्ट किया था वो 70s की बात थी। जी हाँ, और उस समझती हूँ। जमाने में पता भी नहीं होता था कोई मार्शल आर्ट भी होता है और कोई टाइकोंडो जिस तरह से हम बच्चों को देख भी रहे हैं कोई होता है। जी। ये तो अभी एक ट्रेंड हुआ है, लोगों को अवेयरनेस आई है। तो क्या कहना चाहेंगी, किसने आपको इनकरेज किया? फैमिली ने किस तरह से आपने कहा कि नहीं भाई, मुझे मार्शल आर्ट्स में जाना है और ना सिर्फ ये बल्कि ग्रैंड मास्टर बनना है? व्हेन आई वाज़ स्टडीइंग, जब मैं पढ़ाई मेरी चल रही थी, आई वाज़ इन सेंट जोसेफ्स। तो वहाँ पे स्पोर्ट्स पे ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है। तो आई वाज़ एक्टिव इन द स्पोर्ट्स। तो मैं करती थी, प्रैक्टिस भी करती थी, से सेल्फ डिफेंस भी थोड़ी प्रैक्टिस करती थी। खुद ही खुद मतलब ये कि वी यूज्ड टू डू इट। फिर मेरी आई गॉट मैरिड ग्रैंड मास्टर नजम खान से। ये ताइक्वांडो करते थे उस वक्त। तो इनको देख के मैंने कहा सारे स्पोर्ट्स कर लिए तो ताइक्वांडो क्यों ना किया जाए। वाह। तो आई स्टार्टेड ताइक्वांडो विद हिम। तो उस ज़माने में असर खान भी प्रैक्टिस कराते थे और कर भी रहे थे ट्रेनिंग। और हमारे कोरियन मास्टर्स आ रहे थे उस ज़माने में फेडरेशन के अंडर में। तो उनके अंडर में मैं प्रैक्टिस करती रही और आगे बढ़ती रही बेल्ट वाइज। फिर चैम्पियनशिप्स आती थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स वगैरह, उसमें हम लोग गए, पार्टिसिपेट भी किया, एज ए ऑफिशियल गई वुमेंस की इंचार्ज बनकर। एंड इस तरह हमारी ट्रेनिंग का मेरी सिलसिला जारी रहा जो आज तक है। मुझे अब ये बताएं, क्योंकि इसमें मेरे बड़े मजे की और काम की बात है कि आपने कहा जिनसे शादी भी हुई थी वो खुद भी ग्रैंड मास्टर थे, नजम जी खान साहब, जी पाकिस्तान जी का बड़ा एक नाम है। जी तो वो किस अल्हम्दुलिल्लाह। तरह से कनेक्शन हुआ? क्या सोचा था कि खुदा से दुआ की थी कि अल्लाह पाक मुझे जो है टाइकोंडो करना है तो मेरी शादी भी इसी बंदे से नहीं, करना? उस वक्त मैं ताइक्वांडो में इतना इन्वॉल्व नहीं थी। आई मीन ऐसी कराटे शाटे इस तरह, मैं थोड़ा सा किक्स वगैरह, मतलब वो शौकिया ऐसी, जैसे हम लड़कियों के ग्रुप्स कॉलेज तो में होते अरेंज थे। मैरिज थी? तो हाँ, ये डेट अरेंज एंड लव मैरिज बोथ। ही इज़ माय कज़न। तो इस तरीके से मतलब वो करते थे ट्रेनिंग। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी वो शी वॉज वेरी नाइस। उन्होंने मुझे असिस्ट किया कि भाई अब घर पे क्यों बैठो, हम्म। जाओ कुछ करो। तो ट्रेनिंग करो, अपना शौक पूरा करो। तो फिर मैं आई स्टार्टेड विद माय हस्बैंड अच्छा, ट्रेनिंग वैसे करके। शहनाज साहब, ये बड़ी अच्छी बात है कि आपको फैमिली से काफी जी हाँ, सपोर्ट मिली है। मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे इन-लॉज़ ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरी मदर तो ख़ैर सपोर्ट करती थी, मगर मेरे इन-लॉज़ ने भी मुझे बहुत अच्छा, एक सपोर्ट चीज़ किया। ये कि देखिए, हमारे यहाँ लड़कियों को वैसे ही बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है, ऐसे जी हाँ। प्लेटफॉर्म मिलते हैं, लेकिन हम आपका जो एक्सपीरियंस देखते हैं वो इंटरनेशनल लेवल का है। जी। और ये बहुत कम ही अभी भी पाकिस्तान में, मेरा नहीं ख्याल कि गिने चुने इस तरह की नहीं, रेफरी या अभी को बड़े काफ़ी कम। लड़के। हाँ, जी हाँ। इस तरह से नंबर्स नहीं है जो होने चाहिए। जी, तो जी। कहाँ कहाँ आपने वो ट्रेनिंग की है, कहाँ कहाँ आप जो है पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके, किन प्लेटफॉर्म में? तो इस बारे में तो आप बताएं आप हमें। पाकिस्तान में ना ट्रेनिंग करती रही, फिर डिफरेंट सिटीज़ में भी हम लोग जाते रहते थे, कोर्सेज़ होते थे हमारे, उसमें अटेंड करती थी। और फिर उसके बाद मुल्क से बाहर गए, यूके गए हम। यूके में हम कुछ अर्स रहे जब, तो मैंने अच्छा, वहाँ नहीं, मुझे ट्रेनिंग इसमें की। ये जानना है, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ, कि जी। आप अभी भी, मैं जैसे हमारी ट्रैवलिंग रहती है तो इनको थोड़ी हैरानगी होती है कि अच्छा, पाकिस्तान, यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, यू जैसे मुझे कहते हैं यू आर जर्नलिस्ट, अभी भी लोगों को हैरानगी होती है जी। कि हमारी जो खवातीन ये नहीं कर सकती। हुँ। उस वक़्त का मुझे एक्सपीरियंस बताएँ, जब आप कहती थी आप पाकिस्तान से हैं, आप जी मार्शल जी आर्ट्स हाँ। में, आप ताइक्वांडो करें ये वो, तो क्या कहते थे? उनका फीडबैक क्या होता था? लोग क्या आई बोलते थे मीन कि कि अच्छा? जो इंग्लैंड के जो मास्टर्स थे, जब मैं अमेरिका गई, हम वहाँ रहने के लिए गए, तो वहाँ पे हमारे मास्टर थे, हमारी फेडरेशन के, उस वहाँ जाकियो। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प आउट किया, बहुत असिस्ट करते थे। उन्होंने मास्टर खान को भी ट्रेनिंग कराई, मुझे ट्रेनिंग कराई, इवन मेरे बेटे को भी ट्रेनिंग उन्होंने करवाई। हुँ। सो
आई गॉट द रिसीव माई ब्लैक बेल्ट फ्रॉम देयर, वहाँ से मेरी ब्लैक बेल्ट का स्टार्ट हुआ ग्रेडिंग होना। और इसके बाद जहाँ भी हम जाते थे तो मतलब जो ऑफिशियल्स होते वो कहते थे इट्स अ वेरी अमेजिंग थिंग दैट अ गर्ल अ वुमन इज देयर फ्रॉम पाकिस्तान इन ताइक्वांडो फील्ड। तो उस वक्त भी काफ़ी लड़कियाँ होती थी मतलब फेडरेशन के अंडर में काफ़ी होती थी लड़कियाँ, मगर वो ज़रा ग्रेजुअली स्टडीज़ में अब्रॉड जाने से या शादी होने के बाद वो छोड़ती गई। इस तरीके से होता है। मगर इस वक्त जो हमारी फेडरेशन है, पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन, और उसके जो प्रेसिडेंट है हमारे रिस्पेक्टेड कर्नल वसीम अहमद, वो बहुत हेल्प आउट करते हैं। उनकी मतलब इतनी उनकी जो सर्विसेज हैं, उन्होंने मतलब रात दिन हेल्प आउट करके इस वक्त काफ़ी प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और काफ़ी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। अच्छा, मुझे ये और बताएं। मुझे भी बहुत हेल्पिंग नहीं, हैंड वेरी मिला। नाइस। मुझे ये बताएं, क्योंकि आपने जब इसका आगाज़ कर लिया तो आपको देखा देखी फिर और भी लड़कियां आई और भी जी खवातीन ने हाँ, कहा नहीं हमें भी टाइकोंडो करना है। जी हाँ, बताएं शहनाज साहबा, हमें कोई टिप दे दें क्या, क्योंकि सेल्फ डिफेंस की तो अभी भी जी सब हाँ। लोग बात करते हैं, बात ही सेल्फ करते हैं, डिफेंस वैसे उस तरह से उनकी ट्रेनिंग नहीं की जाती। क्या कहेंगी आप? सेल्फ डिफेंस के लिए ज़्यादातर लड़कियां जो सीखती हैं या फिजिक, अब जैसे कोई आती हैं जी हमारा वेट बहुत बढ़ गया है तो हाउ कैन, तो मैं उनको मतलब उनको मैं मशवरा देती हूँ कि आप आएँ इसमें, स्पोर्ट्स इस ताइक्वांडो के स्पोर्ट्स में आएँ। इसमें आपको ये एक वाहिद स्पोर्ट्स है ओलंपिक स्पोर्ट्स जो ओलंपिक में खेला जाता है, और दूसरा ये कि इस स्पोर्ट्स में आपको एरोबिक की भी एक्सरसाइज, योगा की भी एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस की भी एक्सरसाइज, वेरी नाइस। सब चीज़ों, ये सारे स्पोर्ट्स की एक्सरसाइज आपको एक ताइक्वांडो में मिलेगी। तो जो रियल में करती हैं लेडीज़ तो बहुत डिफरेंट आता है उनमें, वेट कम होता है उनका, एक्टिव होती हैं ज़्यादा। तो इस तरह की ट्रेनिंग में कोई इंजरीज होती हैं, कुछ होता है, कुछ लोगों को डर होता है कि भाई नहीं हमारा कोई, आपको कोई फ्रैक्चर ना हो जाए, कुछ खुदा ना जी खास्ता हाँ, कुछ भी हो बिल्कुल सकता है, बिल्कुल। तो ऐसा आजकल जो एक बात ये आपका है कुछ कि ऐसा एक्सपीरियंस रहा हो कुछ करते नहीं, हुए? मेरा शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे कोई इंजरी नहीं हुई ताइक्वांडो की ट्रेनिंग में या कंपटीशन में या इसमें। बट ये कि बहुत सी मदर्स को ये कंसर्न होता है कि जी वो बच्चियां अगर करना भी चाहती हैं तो कहती नहीं इसमें चोट लगेगी, ये इनके लिए बॉडी वाइज सही नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें काफ़ी एक्सरसाइजेज ऐसी हैं जो लड़कियों के लिए बहुत अच्छी हैं और वो नुकसान नहीं देती। हाँ होता है कुछ, सॉरी टू से, कुछ होते हैं कोचेस जो मतलब वो एक्सरसाइज जो लड़कियों को नहीं करानी चाहिए वो भी उनको करा देते हैं। तो हमने तो खैर ट्रेनिंग की है, हमें पता है कि ये इस तरह ब्रिज बनाना है, अगर बहुत से ब्रिज बनवाते हैं फिर वो लड़कियों के लिए नहीं है। ब्रिज एक्सरसाइज इज़ नॉट फॉर द लेडीज़। तो इस तरह होता है, चोट लगने का होता है व्हेन यू गो फॉर द कॉम्पिटिशन्स, वो तो होता है, चोट तो बाज़ दफ़ा लगती है, मगर ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बहुत मेजर इंजरी हो। इट्स नॉट लाइक अच्छा, दैट। क्योंकि हमें ये भी पता है, क्योंकि आमतौर पे हमारे पेरेंट्स अभी भी यही कहते हैं कि कुछ लड़कियां स्पोर्ट्स में चली जाएंगी तो किचन से दूर हो जाएंगी। अब मैंने किचन का सवाल इसलिए करी क्योंकि मुझे ये भी पता है कि आपके हाथ में बहुत जायका, बहुत बेहतरीन थैंक यू, अच्छा खाना बनाती हैं। थैंक यू। तो आपकी यही बात, क्योंकि माशाल्लाह से आपने घर भी अब मैनेज किया जी, है, जी, आपके शुक्र। बेटा भी है, फैमिली भी है, जी, हस्बैंड आपके खुद भी अभी भी बड़ी एक्टिवली आपकी जैसे विजिट्स होते हैं, बाहर जाना करना। जी। तो क्या आपके पास टेक्निक है, क्या जादू है, किस तरह से बैलेंस कर लिया? क्योंकि आमतौर पे पेरेंट्स को यही होता है ना कि भाई जाहिर सी बात है, लड़की की जो चीज़ें जी, अटेंशन जी, डाइवर्ट हो जाएगी, कुछ ये हो जाएगा जैसे अभी आप जी। बता रही हैं। तो आपके पीछे, इस चीज़ के पीछे क्या राज है, क्या टिप है? नहीं, आई मीन कि ये हम चाहें तो हम इसको कंट्रोल करके अपनी लाइफ को गो ऑन कर सकते हैं कि आप स्पोर्ट्स भी करें। अब मैं मॉर्निंग्स में मैं कोचिंग भी कराती हूँ, मैं घर भी देखती हूँ और शाम को क्लब भी देखते हैं हम। तो वो आप एक सिस्टम से आप चलें ना, टाइमिंग्स के मुताबिक, दिस टाइम इज़ फॉर क्लासेस, दिस टाइम इज़ योर हाउस वर्क, एंड इस तरीके से मैंने मैनेज किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। जाहिर सी बात है, एक स्पोर्ट है जिसमें, स्पोर्ट्स में जिसमें आपको अपनी एनर्जी दिखानी है, आपको बड़ा एक्टिव रहना है। तो आपकी क्या डाइट रही है, क्या कोई डाइट करती हैं, कोई आपकी अभी भी उसी तरह से ट्रेनिंग में रहती हैं, सुबह जल्दी उठना? क्योंकि मुझे ये पता है कि जब कोई आपकी ट्रेनिंग होती है तो आपका पूरा स्केड्यूल होता है जिसको आप जी, फॉलो करती हो। जी। तो आपका कोई इस तरह से है? जी हाँ, ट्रेनिंग का हमारा शेड्यूल है कि इस टाइम हमने ट्रेनिंग करनी है, इस टाइम करवानी। खाने का ये कि ज़रा वी डोंट टेक वेरी हैवी फूड्स या
जो आपको बॉडी में आपको नुकसान दे, फैट्स में या उसमें, वो अवॉइड करती हूँ मैं कि ऐसी कोई चीज़ नहीं करें। डाइट का ख्याल तो रखना पड़ता है, ज़ाहिर है कि यू हैव टू स्टे फिट, यू हैव टू टेक अ गुड डाइट। अच्छा, क्योंकि आप माशाल्लाह से खुद भी जो रेफरी हैं, जो कोच हैं, इंटरनेशनल कोच हैं आपने कहाँ कहाँ जाके वो कोर्सेज कंप्लीट किए हैं? क्योंकि एक जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल कोचिंग का क्राइटेरिया होता है, जैसे जी हाँ। पाकिस्तान में भी एक नेशनल लेवल और इंटरनेशनल अलग आ जाता है। जी जी। तो वो आप उनको किस तरह से आपने उनको पूरा किया था, और कितने टाइम से आप ये फ़राइज़ भी सर अंजाम दे रही हैं? स्पेशली मैंने ज़्यादातर ट्रेनिंग जो थी वो अमेरिका में की थी, अच्छा, वेरी क्योंकि नाइस। मैं ज़्यादा अरसा वहाँ रही। तो वहाँ जो थी, मैंने कोचिंग की भी प्रैक्टिस की, ट्रेनिंग खुद भी की मैंने, और ज़्यादातर कोचिंग की मैंने वहाँ प्रैक्टिस की। फिर मैंने वहाँ पे स्पेशल बच्चों की, जो सिस्टिक फाइब्रोसिस के बच्चे होते हैं, अच्छा, उनको मैंने स्पेशल अपने मास्टर के साथ सीखा उनको ट्रेन करना। वेरी नाइस। वो यूज्ड टू डू, कुछ चीज़ें थी, टारगेट्स वगैरह, उनसे हम उनको प्रैक्टिस कराते थे। तो मेनली जो ट्रेनिंग की मैंने अमेरिका में ज़्यादा की। इसके बाद मैंने पाकिस्तान में की, कोरियन मास्टर्स आते रहे, मैंने उनके साथ ट्रेनिंग की काफ़ी। और ऑस्ट्रेलिया गए थे, मैंने वहाँ भी कुछ अर्सा, वहाँ भी मास्टर किम के साथ प्रैक्टिस की। तो ये कि जहाँ भी चांस मिला ट्रेनिंग करने का, कुछ सीखने का, तो वहाँ से ज़रूर अच्छा, सीखा। क्योंकि हमने लड़कियों की तो बात की, मुझे अच्छा हुआ आपने याद दिलाया, क्योंकि आप लोगों का फोकस डिसेबल बच्चे भी होते हैं, जी जी बिल्कुल। डिसेबल पर्सन भी होते हैं, जी। उसकी एज मैटर नहीं करती, इफ आई एम नॉट नहीं, रॉन्ग। नो। तो वो कौन से डिसेबल लोग होते हैं जिनको क्योंकि शायद इस शो की तवज्जुह से ऐसे पेरेंट्स तक भी वो मैसेज जाए जो जी वो करवाना बिल्कुल। चाहते हो, क्योंकि हम देखें नॉर्मल इंसान हो कि हम बहुत दफ़ा मायूसी का शिकार हो जी जाते हैं। हाँ। वो तो उनको वैसी इतनी हेल्प और सपोर्ट चाहिए होती है, तो वो बातों से नहीं, इसी स्पोर्ट से या आप कोई और जी हाँ। एक्टिविटी से उनको ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं, तो क्या कहेंगी आप? देखिए, आपको पता है मेरे हस्बैंड ग्रैंड मास्टर खान, वो प्रेसिडेंट हैं पाकिस्तान पैरा ताइक्वांडो विंग ऑफ पीटीएफ के, और मैं जो हूँ, मैं हेड हूँ पाकिस्तान पैरा वुमेन विंग्स की। तो और हमारा ताल्लुक़ रहा है ट्रेनिंग से। तो स्पेशली ये कि हम उनको भी कराते हैं, पैरा बच्चों को भी, जिनका K40 K70 के उनकी वो रैंकिंग होती, जिनका हाथ नहीं होता, अल्लाह रहम पैर नहीं करे। होता, आई मीन इस ऐसे बच्चों को भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। और वो बच्चे फाइट्स भी बहुत अच्छी करते हैं, पुमजे भी बहुत अच्छे करते हैं। और दूसरे स्पेशल बच्चे जो मेंटली थोड़ा सा रिटार्डेड होते हैं, उनको भी हम ट्रेन करते हैं। वो बच्चे सिर्फ पुमजे सीखते हैं, ठीक। और बाकी ब्लाइंड बच्चों को भी हम कराते हैं। और ये कि ऑल टाइप स्पेशल जो डिसेबल व्हीलचेयर बच्चे, पे भी होते हैं। व्हील चेयर के होते हैं, हम प्ले उनको भी कराते हैं। उनको हम ब्रेकिंग सिखाते हैं, और वो पुमजे यानी कि काताज वो करते हैं। वो अभी मुल्तान में है ना, चैम्पियनशिप हुई है, ऑल मुल्तान पैरा ताइक्वांडो चैम्पियनशिप, उसमें उन व्हील चेयर्स के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया एंड दे शोड वेरी गुड। अच्छा, क्योंकि मुझे ये जानना है, क्योंकि जिस तरह से आपको हम यहाँ भी कराची में हैं और आपके हम देख भी रहे हैं कि आपकी क्लास भी चल रही है, तो जी बेसिकली पूरे पाकिस्तान से आपका नेटवर्क है, हम मतलब जी आपकी ट्रैवलिंग बिल्कुल। भी रहती है जी मुल्तान, कश्मीर, दीगर शहरों में भी। जी जी तो वहाँ पे लोग, जो फैमिलीज़ हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो किस तरह से कनेक्ट होते हैं? स्पेशली मैं इसलिए सवाल करी कि जो डिसेबल बच्चे हैं, उनके जी पेरेंट्स चाहते होंगे कि वो भी उनको जी ट्रेनिंग दी हाँ। जाए या उनको सिखाया जाए। देखिए, पाकिस्तान के मोस्टली जितने भी बड़े शहर हैं, वहाँ क्लब्स हैं ताइक्वांडो के, जो एफिलिएट हैं पाकिस्तान ताइक्वांडो फेडरेशन से। तो ये कि वो या तो वो मास्टर खान से कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे करें, आते रहते हैं। वो फ़ोन करेंगे तो हम उनको गाइड कर देंगे कि जी आप इस सिटी में हैं तो आप इस क्लब में ज्वाइन कराएं अपने बच्चों को। क्योंकि हर पाकिस्तान के हर शहर में क्लब्स हैं, और वहाँ पे मास्टर खान ने सबको इंस्ट्रक्ट किया हुआ है कि जो भी स्पेशल बच्चे आएँ, पैरा बच्चे आएँ, डिसेबल बच्चे आएँ, आप उनको ज़रूर है ना ट्रेनिंग कराएं। तो सारे क्लब्स खुले हैं उन लोगों के लिए, वो जहाँ चाहें कांटेक्ट कर लें। अब तो आप उस पे डालें, गूगल पे डालें तो एड्रेसेस सबके आ जाते हैं, या फिर वो मास्टर खान से कांटेक्ट कर लें वेरी नाइस। कि अच्छी शनाज उनको साहबा, जगह। क्योंकि आपने बहुत काफ़ी चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट भी किया है, कोई यादगार ऐसी हो जिसमें कोई जहन में रह गई हो कि नहीं वो ज़रा मुश्किल टाइम था और फिर जब एक जाहिर सी बात है, जब टाइम गुजर जाता फिर कहते हैं कि नहीं जी नहीं वो हाँ। तो बस एक टाइम था, उस वक्त लग रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कोई ऐसे एक्चुअली एक्सपीरियंस हमारे हम साथ गए शेयर थे करें। एक दफ़ा यूके, हम गए थे
TGB की वर्ल्ड ताइक्वांडो चैम्पियनशिप्स थी, तो उसमें हमारी टीम भी गई थी। इवन माई सन वॉज ऑल्सो प्लेइंग इन दैट चैम्पियनशिप। तो जब हम वहाँ पर गए हैं तो हमारा एक प्लेयर था बच्चा, वो टॉल था थोड़ा, वो थोड़ा सा हाइट में कम था, दूसरा उसके आगे उन्होंने टॉल ओपोनेंट खड़ा कर दिया था। तो मैंने मास्टर खान को कहा कि ये तो मतलब इसमें डिफरेंस है, तो वो बच्चा कहने लगा नहीं मैम आई विल डू इट। मैं कहा ओके, आप रेडी हो तो यू गो ऑन। तो वो मतलब वो जीत रहा था वो बच्चा फाइट में। अच्छा, जो पाकिस्तान से जो था। पाकिस्तान में था वो जीत रहा था, मगर जो वहाँ पे जो चीफ जूरी बैठे थे उन्होंने कुछ पॉइंट्स पे उसको हरा दिया। तो मैं फिर उनके पास गई, मैंने कहा मास्टर डेव व्हाट आर यू डूइंग दिस, आप क्या कर रहे हैं ये, उसके पॉइंट्स ज़्यादा थे, आपने इस तरह हरा दिया उसको। नो नो नो, मैंने कहा कि एक तो हाइट का डिफरेंस था, ऊपर से आपने उसको पॉइंट्स उसके ज़्यादा आपने उसको हरा दिया। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा इफ़ यू विल कीप ऑन डूइंग लाइक दिस nobody is going to come at your event. मैंने उसको बोला कि आई विल गिव दिस इन द मीडिया दैट nobody is going to come in your event. हम इतनी दूर पाकिस्तान से यहाँ पर इसलिए आए कि आप बेईमानी करें और हमारा बच्चा हार जाए। वेरी नाइस। तो फिर उन्होंने अपने डिसीजन में कुछ सोचा, कुछ चेंजेस? नहीं करा उन्होंने, वो उनका होम ग्राउंड था तो दे डिडंट डू इट। बट एटलीस्ट ये भी मगर आपको ये कि उसका अंदाज़ा हुआ। कि हम जो है अपने जी लिए हाँ, लड़ना जानते हैं, जी ये हाँ। तो बहुत अच्छी बात है। और वो बच्चा भी कितना खुश हुआ होगा कि वो भाई। बच्चा खुश हुआ कि ज़ाहिर है हम उसके लिए बोले वहाँ पर। तो मुझे ये बताएं कि अभी कौन सी चैंपियनशिप है, कौन से आगे प्लान्स है पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए, अभी क्या हमारी टारगेट्स टीम हैं? आई है वहाँ से, जापान से आई है, बच्चे गए थे वो वहाँ से। हमारी DHS स्कूल की बच्ची है वानिया, वो गोल्ड मेडल लेकर आई वेरी है। नाइस। और दूसरा बच्चा है दूसरे DHS ब्रांच का है, वो उसने ब्रॉन्ज मेडल लिया है। और एक बच्चा यहाँ क्लब का है, उसने सिल्वर मेडल लिया है। और अभी फर्दर है, अभी थाईलैंड में हो रही है चैम्पियनशिप, और ऑस्ट्रेलिया में भी एक्सपेक्टेड है चैम्पियनशिप। तो देखिए, क्योंकि आजकल के हालात ऐसे हैं कि जो पेरेंट्स है वो दे कांट अफोर्ड सच अ लॉन्ग ट्रैवलिंग ना, टिकट्स एंड एवरीथिंग एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। नहीं, आई डू तो इसलिए कि अंडरस्टैंड। वी हैव चैम्पियनशिप्स अहेड, कोरिया भी होने वाला है इवेंट, सो वी आर प्लानिंग फॉर ऑल दीज, लेट्स सी दैट अच्छा, क्योंकि अब ये भी हमें जानना है, क्योंकि आपके जो हस्बैंड ग्रैंड मास्टर नजम खान साहब, वो भी आपके साथ रहते हैं, वो भी जी आप सीनियर ही हैं। जी तो ऑफ कभी उनसे कोर्स। डांट वाट पड़ी कोई काम को रखते हुए, या कुछ इस तरह से जी हाँ, चीज़ों को ऑर्गेनाइज ताइक्वांडो के कर? मामले में ग्रैंड मास्टर इज नो, किसी के नहीं है। किसी के नहीं होते? नहीं, इज नहीं, जो रूल्स है रूल्स है कि अगर आई एम मेक मिस्टेक तो मुझे डांट पड़ती है। तो वो भी कि बता दे कब, ताइक्वांडो अच्छा में बता दे कब कब डांट पिटी है, ये भी चले वो बता। मैं याद नहीं रखती एक्चुअली। यानी इतनी दफा पड़ चुकी है फिर नहीं, आपको? इतनी दफ़ा नहीं पड़ी, मतलब कम ही पड़ी है, क्योंकि ज़ाहिर है ही नोज़ कि मैं ताइक्वांडो के लिए मैं अपना टाइम देती हूँ। हम ये भी देखते हैं कि आपकी फैमिली इसी लेगेसी को आगे कैरी किए हुए, जैसे आपने कहा आपके बेटे भी हैं और इस चीज़ को रखते हुए, और उनके बच्चे भी जो है जी हाँ। इसी में, इसी स्पोर्ट्स में है, मार्शल आर्ट्स में। तो मुझे आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इसका फ्यूचर किस तरह से देखती है, स्पेशली लड़कियों को रखते हुए, डिसेबल चिल्ड्रन की हमने बात की। जी आपको लगता है, क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि पाकिस्तान इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो है जी हाँ। इस चीज़ को जी हाँ। रिप्रेजेंट करता है, तो आप क्या कहेंगी इस चीज़ को रखते हुए? पाकिस्तान में इसका फ्यूचर तो बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त। आपको बताऊँ ना कि इस वक्त कराची में क्या दूसरे शहरों में भी ज़्यादातर जो स्कूल हैं वो ताइक्वांडो स्पोर्ट्स कराते हैं। अगर मतलब कराटे, मार्शल ये सब देखें तो ज़्यादातर द हेड्स जो हैं दे टेक अप ताइक्वांडो। तो इस वक्त काफ़ी मतलब फ्लरिश हो रहा है ताइक्वांडो। गर्ल्स में बहुत शौक पैदा हो रहा है सीखने का। हमारे पास क्लब में भी काफ़ी गर्ल्स आती हैं सीखने के, और स्कूल्स वगैरह में भी लड़कियां जो हैं पीछे भी मुझे गर्ल्स ही ज़्यादा दिखाई दे रही जी हैं। हाँ, गर्ल्स ज़्यादा हैं इस तरफ आ रही हूँ। एक ये अच्छी चीज़ है, और फिर ये कि एक इंटरनेशनल लेवल पे गर्ल्स को बहुत एक्सपोजर मिल रहा है। इसमें हमारी फेडरेशन का बहुत हेल्पिंग हैंड है, पाकिस्तान ताइक्वांडो नहीं, तो फेडरेशन मुझे इज पता है हेल्पिंग अ लॉट। पाकिस्तान फेडरेशन की आप बात कर रही हैं, तो साल में भी आप लोगों के इवेंट्स रहते हैं जी हाँ, नेशनल लेवल काफ़ी पे ही इवेंट्स होते काफ़ी। हैं। अभी हमारी टीम वियतनाम से आई है वापस फेडरेशन की।
व्हाट अबाउट आवर गवर्नमेंट, वो इसको कितना सपोर्ट कर रही है? आप उनसे क्या तवक्कुआत रखते हैं? कोई इनका कोई रोल रहता है? अगर नहीं तो किस तरह से इस चीज़ का गवर्नमेंट जो है इसको फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं करती इतना, वो जितना क्रिकेट को करती हैं इतना वो ऐसा कोई ताइक्वांडो को नहीं करती। सॉरी, गवर्नमेंट से मतलब स्पोर्ट्स के जो हैं हमारे मिनिस्टर हैं या पाकिस्तान प्रेसिडेंट हैं, उनसे मेरी यही है कि ताइक्वांडो को क्रिकेट भी से निकले, सपोर्ट करें। बाकी दीगर स्पोर्ट्स को भी जो है जी, वो आप कर्नल प्रमोट करें। जी हाँ, सिर्फ काफी हमारे जो टैलेंट है। कर्नल वसीम साहब हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, वो स्पॉन्सर भी करवा देते हैं इवेंट्स में। अभी हमारी क्या कहते हैं चैम्पियनशिप हुई है लास्ट ईयर, एशियन ताइक्वांडो चैम्पियनशिप अभी हो रही है, हो चुकी नहीं हो चुकी, हो चुकी। और वो आर्मी COS के अंडर में वो चैम्पियनशिप ऑर्गेनाइज हुई थी और उसमें अबाउट 37 कंट्रीज आए थे इस्लामाबाद। वेरी नाइस, उसमें पाकिस्तान भी जी रहा हाँ, होगा। पाकिस्तान भी था और दूसरे कंट्रीज भी उसमें आए थे। और कर्नल साहब इसके लिए बहुत काम करते हैं, स्पॉन्सर भी करवा देते हैं। वैसे ये कि अगर कोई मतलब हाँ और कोई है तो इस तरीके से नहीं, वेरी नाइस। देखिए लेवल आप पे नहीं सपोर्ट आप हो लोग रहा। अपना काम कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं, जी बट फंड्स बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, स्पॉन्सरशिप, ये सारी चीजें जी हाँ, रिक्वायर्ड होती हैं sponsorship is क्योंकि अब इंटरनेशनल फोरम पे आता जी है। हाँ। आई डू अंडरस्टैंड, ज़रा मुश्किल हो जाता है। और हमने इतनी बातें की शनाज साहबा, तो मैं चाहूँगी कि हम कुछ थोड़ा सा, आप थोड़ा डेमो भी दिखा दें। हमें मौका मिल गया, आज हमारे साथ हैं, तो मैं नाज़रीन शनाज साहबा से रिक्वेस्ट करूँगी ज़रा हम उस जगह, उस मंजिल की तरफ जाएँ जहाँ पे वो आप लोगों को एक डेमो दिखा सके कि भाई हमारी जो पाकिस्तानी ख़वातीन जो है ना माशाल्लाह से किस तरह से लड़ सकती हैं। और अभी जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो ना सिर्फ यहाँ बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे, जब UK वाली बात थी तो उन्होंने बोला भाई कि जहाँ हम ठीक हैं तो ठीक है। तो शनाज साहबा चलें फिर एक ओके करते हैं। आ जाओ। जी नाज़रीन, वैसे तो हमने बहुत बातें की, बहुत सुना कि हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं रियल में। ये जो डेमो देंगी हमारी शनाज साहबा, ये ब्रेकिंग के हवाले से, ये ब्रेकिंग मुझे मुश्किल ज़रा लग रही हैं लेकिन वो कर लेंगी। तो शनाज साहबा, तो मैं चाहूँगी कि आप दुनिया को दिखा दें, बता दें भाई कि हम किसी से कम नहीं हैं। This is the world record that I will be making for in the women's category. किसी खातून का ब्रेकिंग करना, इस वाली ब्रेकिंग को हैंड ब्रेकिंग करना, इट्स अ डिफ़िकल्ट जॉब। अभी तक सिर्फ जो मेल्स उन्होंने किया है, तो आज जो है मैं आपको करके बताऊंगी एंड दिस विल बी इंशाल्लाह ताला वर्ल्ड रिकॉर्ड। आई एम ट्राइंग। भाई तालियां हो जाए शनाज साहबा के लिए, बहुत बड़ी। थैंक यू वेरी मच। जी नाज़रीन, आपने देखा किस तरह से इन्होंने सारी जो ब्रेक्स थी उसको ब्रेक कर दिया है, और मैं खुद भी ज़रा परेशान थी। भाई कॉन्ग्रेचुलेशंस, ज़बरदस्त। जी गर्ल्स कर सकती हैं? तो नाज़रीन, मैं ये कहना चाहूँगी कि बॉयज़ की मुझे आवाज़ ज़्यादा आ रही है। हम जब ख़वातीन की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सपोर्ट जो है हमारे मर्द हज़ार से, चाहे वो जिस तरह से बात की शनाज साहबा ने कि उनके हस्बैंड ने बड़ा सपोर्ट किया, उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, तो हमें ये सपोर्ट सिस्टम मिलता है तो यकीनन जो है हम उसी तरह से परफॉर्म भी करते हैं, ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे। और इस शो के तवज्जुह से मैं यही कहना चाहूँगी, हमारी जो ख़वातीन, हमारी जो लड़कियाँ, हमारी जो बच्चियाँ टाइकोंडो करना चाहती हैं वो आएँ। इससे आपके पास कॉन्फिडेंस भी आएगा, बल्कि आप अपने मुल्क पाकिस्तान की भी नुमाइंदगी कर सकती हैं। इसी बात के साथ अपना बहुत ख्याल रखें। मुझे मोना खान को इजाज़त दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।